प्यार दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन और औरत का वाक्य सुनने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बने के बाद उसे औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवाइफ का महल था। वो तवाइफ उसे जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्च हर जगह मशहूर थे और वो इंतहाई दर्ज की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 डिनर लेती थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब फंगवा जाती थी। उसकी कमी से हरदम की खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो फिर दोबारा नजर नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज और अंदाज ऐसा था कि कोई न चाहते हुए भी उसके पास चला आता। आहिस्ता आहिस्ता उसे जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसे लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनके शहर कहाँ चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि महल की तरफ शहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतें ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर बहुत बड़ा सा जंगल है जहां पर एक अल्लाह वाले रहते हैं, सुना है। वह अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहाँ है, तो हो सकता है हमारे शेरों का भी वहीं से पता गे सके। वो सब एक साथ खाने लगी। हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चार नहीं है। उन सब ने उसे जंगल में जान का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करके वो लोग आखिरकार उसे जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी इबादत खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहाड़ आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फेर हुए और देखा कि वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई है जो परेशान गर रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, वो जानते हैं, तो वो खाने लगी, हजरत कुछ कीजिए। हमारे शहर घर से गायब हैं, जो गायब हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना है। वो अमल करने दो, उसके बाद हम उसे जगह जाएंगे और तुम्हारे शहर सही सलामत इनाम के साथ उसे जगह कब पहुंचेंगे और कहाँ जान का इरादा है। तो अल्लाह वाले खाने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उसे पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवाइफ का अड्डा है और वो तवाइफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसके खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुतमईन हो गई थी। अब वो अपने घरों को वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पेट को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पिता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवाइफ ज़ादी के महल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े टर्बन खड़े हुए थे। दरबानों चंद से पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। खनिजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था, जहां से वह शर्ट टपक रही थी, होने लगी। उसके बाद एक बनी सवारी लंबी सी बाल खुला हुए उनके पास आए और बड़ी शान और फक्र से उसे तब पर बैठ गई, खाने लगी। कहिए क्या चाहते हैं आप मुझे? अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कितने हजार लेती हो? एक रात की ख्वाहिशें ने कहा, 1000 डिनर एक रात के लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दिन और दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। वो फरिशा खाने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाब कम है। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी हिम्मत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना है। जो मैं चाहूंगा मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि मैं जहां कहूंगा तुम मेरे पीछे पीछे होगी। तो उसने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसी पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले खाने लगे कि मुझे सब पता है। ख्वाहिश औरत बोली, अच्छा लगता है, आप बहुत बड़े अलीम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वह तवाइफ खाने लगी। मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आदिल जाहिद अलीम भी बहन जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज है? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाब कमीन नहीं जाना। ऊपर जो कैमरा बना हुआ है, जो दूसरे करों से अलग है, मुझे वहां पर जाना है। तो वह तवाइफ खाने लगी, वहां आप नहीं जा सकते? तो की मत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहां आना पड़ेगा।
पहले तो वह तवाइफ ही खींच रही थी, फिर कहा कि जैसी आपकी मर्जी और मुस्कुरा करने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवाइफ से कहा, दरवाज़ा खोलो, तो तवाइफ खाने लगी। जब यहाँ तक ए गए हैं, अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, तो दरवाज़ा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलना चला गया। अब जो देखा तो वो कैमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। तवाइफ ने कहा, देखिए ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जी कम के लिए आए हैं, वो कम करें। और यहाँ से जैन उसकी दखलंदाजी पर अल्लाह वाले को जल दिया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बैंड रखना पड़ेगा। अब वो तो वाइफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे हैं जो आते हैं और बहस चाहते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ें इन बटन को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तारीन शराब पिलाओगे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम मुझे क्या पिलाओगे? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूं। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा, जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी खनिजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूं। तो तवायफ खाने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमनी इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो, अजीब बात है। तवायफ के महल में आए हो और यह कब नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो मैं चाहूंगा वही करोगी। उसने लवली की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तालाब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वह जो लेकर आए थे उसके गिलास में वह चीज डाल दी और कहा, सी पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवाइफ ने कहा, कमल की बात है। एक तो आप एक तवाइफ जड़ी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे, और मुझे मेरी ख्वाबका की तरफ चेकर भी नहीं गए हो। इस कमरे में ही गए हो और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बड़ा हो सकता है। तो वो औरत उससे मैं गई और बोली, क्या कर लोग? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कर सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफी देर तक नमाज पढ़ने रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखते रही। जी जगह जिंदगी में कभी वादा ची गई हो जहां पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हो, वहां एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी साड़ी केज और गुलाम वहां आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलने हैं, ताजा हवा अंदर आने चाहिए। उसके बाद वो तवायफ कुछ न कर सकी, उसकी जुबान बैंड हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी। बड़ी खामोशी से अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहां पर वह औरतें खड़ी हुई थी, उनके इशारे का इंतजार रही थी। उन्होंने इशारा किया ऊपर, ये जो और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक गए ताकि यह नजर हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, इटावाजादी तो सच बता हो खाने लगी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो इस शहर के अमीर तारीन आदमी थे और ये जो औरतें खड़ी हैं इनके वह शहर थे। तो तवाइफ ने कहा कि हाँ, वो यहाँ एक रात गुनाह करने के लिए आते थे। और क्या फायदा उन आदमियों के बड़े में पूछने का कि जो अपनी औरतें को छोड़कर मेरे पास आते थे? अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता शक्ति की वो कहाँ है? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। लेकिन वह तो वाइफ नहीं मनी। जब वो नहीं मनी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू सही सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतें की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शहर कहाँ है? हाँ हाँ बताइए, हजरत कहाँ है? अल्लाह वाले ने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर। और एक बड़ा सा पर्दा हटाओ से देखा कि वो कैमरा खाली था, लेकिन अब वहां पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। वो खाने लगे, हे तवाइफ ज़ादी, तूने यहाँ इन जानवरों को क्यों बैंड करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो तबाहीजादी खाने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर है। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर तो हरगिज नहीं कह रहा कि तुमने इनको यहाँ पाल हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद किया हुआ है। देखो कितने ज्यादा बेताब हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतें की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो
शेरों के बड़े में तो यह जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शहर है, और इस दवाई जारी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर रखा है। इसका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाता है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज़ इसको पिलाई है। इसके बाद वह तो वाइफ खाने लगी। क्या मतलब, तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले खाने लगे, हाँ अगर तू तौबा कर लेती है। सकता ख्वाहिश औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मुझमें पर तुम्हारी पीला भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फख्र से कह रही थी, लेकिन इस वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लंबे कल बाल थे, देखते ही देखते वो नागिन बन गई। अब वो ख्वाहिश औरत नागिन बन चुकी थी, और जी शीशे में वो इंसान नमर जानवर कैद थे। उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पड़कर फंगा तो वो उसे शीशे की कैसे बाहर ले गए। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे ये क्या हो गया है? पिलाया है वो फक्त एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इंसानों को बाहर लेकर आऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाल जिसके अंदर जड़ी बूटी के कपड़े थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कपड़े पिला दिए। देखते ही दो लोग अपनी हालात में गए। वहां खड़े सब मर्द औरतें ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर की सदा से पूरा महल बोझ गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रन लगे, माफिया मांगने लगे। तवायफ अब शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया है, और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतें को छोड़कर यहाँ आते थे, इसलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले अल्लाह वाले वहां से जाते तवायफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से इंसान बना दे, मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ, और इस तवायफ खाने को मैं बैंड करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं शराब की बोतलें बाहर फेंकवा दूंगी। जड़ी बूटी पिला दी और वो देखते ही देखते फिर से इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, और फिर उसे तवायफ खाने को सच में बैंड करवा दिया गया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वहां की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी, और लोग वहां पर इबादत के लिए आने लगे। और वो औरत एक मुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि अल्लाह की निकबंदी बन गई। सुभान अल्लाह।